आज हम गुर्दे की पथरी के उपचार के बारे में इस वीडियो में सभी प्रश्नों के जवाब हम देखेंगे। इस वीडियो आपको आपके मन में जो प्रश्न रहते हैं पथरी के बारे में, वो सभी का उत्तर आपको मिलेगा। तो वीडियो अंत तक देखना मत भूलिए और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आज देखेंगे गुर्दे की पथरी। तो गुर्दे की पथरी देखने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारे शरीर में किडनी कैसे काम कर रही है। तो स्त्री और पुरुष में दोनों बाजू एक एक किडनी होती है। किडनी पेट के अंदर पिछले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ छाती की पसलियों से सुरक्षित तरीके से स्थित है। किडनी का आकार राजमा के आकार जैसा होता है और उसका वजन 150 ग्राम से 170 ग्राम है। किडनी द्वारा जो पेशाब बनाया जाता है वो मूत्राशय तक लेने वाली नली को मूत्र वाहिनी ऐसा बोलते हैं, और मूत्राशय से आगे नलिका रहती है उसको मूत्र मार्ग बोलते हैं। इंग्लिश में उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये रही किडनी की रचना। अभी किडनी का हम कार्य देखेंगे। किडनी एक फिल्टर है, तो वो खून का साफ करती है, खून का शुद्धिकरण करती है। तो किडनी प्रति मिनट 1200 मिलीलीटर का खून शुद्ध कर देती है, साफ कर देती है। पूरे दिन का देखेंगे तो 24 घंटे में किडनी 1700 लीटर तक खून साफ कर देती है, और जो खून में से जो वेस्ट टॉक्सिक मटेरियल है, हानिकारक पदार्थ है, वो बाहर निकाल के देती है, जैसे कि क्रिएटिनिन, यूरिया। उसके साथ किडनी और एक काम करती है, वो वाटर रेगुलेशन, पानी का जो स्तर है शरीर में उसका भी वो स्थिर मात्रा पे रखती है। संतुलन पानी का जो शरीर के अंदर रहता है उसका कार्य किडनी ही करती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो वो संतुलन बिगड़ जाता है और रोगी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए रोगी को पैर को सूजन, आँख को सूजन, मुंह को सूजन ऐसे लक्षण आने लगते हैं। किडनी अम्ल एवं क्षार का भी नियंत्रण करती है। किडनी खून का दबाव का भी रेगुलेशन का काम करती है, उसमें भी बड़ी सहायता से काम करती है। किडनी एक एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन और प्रोस्टाग्लैंडिन बोल के जो हार्मोन्स सिक्रेट करती है, उसकी मदद से रक्तदाब का नियंत्रण हो जाता है। और किडनी इरिथ्रोपोइटिन बोल के एक हार्मोन तैयार करती है। वो हार्मोन्स बड़े बोन रहते हैं, उसमें लाल कोशिकाओं को निर्माण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसलिए कैल्शियम का डिपोजिशन, विटामिन डी का एक्टिवेशन, ये सभी काम किडनी करती है, जिसकी वजह से हड्डी भी मजबूत होती है। तो ये रहा किडनी का कार्य। आगे हम देखेंगे किडनी स्टोन कैसे बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी के मन में यही रहता है कि किडनी स्टोन मेरे को कैसा होता है। तो ये ध्यान में रखिए कि हमारी जो पेशाब है, पेशाब में केमिकल कंपोजिशन, खुद का एक केमिकल कंपोजिशन रहता है, उसकी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है, और उसके एक अल्कली अम्ल का एक नियंत्रण रहता है। वो इसकी वजह से जो भी स्टोन पार्टिकल्स रहते हैं वो एक की जगह इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन कुछ कारण की वजह से जब ये केमिकल कंपोजिशन है वो बदल जाता है पेशाब में, तो जो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, जो बाय प्रोडक्ट टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं पेशाब में से, वो वहाँ पे जम जाते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। उसको ही इकट्ठा होने के बाद जो बड़ा स्टोन दिखता है हमको, उसको हम किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी ऐसा बोलते हैं। उसके और भी कॉजेस है, जैसे कुछ लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं, किसी घर में भी ऐसा स्टोन होने की संभावना रहती है, और घर में किसी को स्टोन रहता है, किसी को पेशाब या मूत्र मार्ग या किडनी का रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है, उसको जंतु संसर्ग रहता है, या किसी को मूत्र मार्ग में या मूत्र नलिका में कुछ तो अटकाव रहता है, जन्म से ही अटकाव रहता है, या फिर
बाद में कुछ अटकाव आ जाने के बाद पेशाब अंदर से रुक के आता है या रुका हुआ रहता है, इसकी वजह से उसको बार बार संक्रमण हो जाता है। कुछ पेशेंट बेड रिडन रहते हैं, कुछ बीमारी की वजह से वो महीना 2 महीना ऐसा बेड रिडन रहते हैं, 6 महीना 2 साल। उस पेशेंट में किडनी स्टोन होने की, गुर्दे की पथरी होने की ज़्यादा संभावना है। और जो पेशेंट को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है और जो पेशेंट्स ओबेज है, जिनका शरीर बड़ा हुआ है, वेट ज़्यादा है, वज़न बड़ा हुआ है, उनको भी किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा है। ये किडनी स्टोन का हो गया। अभी हम देखते हैं किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं। तो किडनी स्टोन मुख्य तो 4 प्रकार के होते हैं: कैल्शियम स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, स्ट्रूवाइट स्टोन एंड सिस्टाइन स्टोन। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम स्टोन ही रहते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन रहते हैं। तो किस प्रकार के किडनी स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं? तो क्या ये डायग्राम में आपने दिखाया है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन 60% लोगों में है और कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन 20% में, और बाकी के जो 20% बचे हुए 100% से वो सब बाकी के स्टोन की जगह लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन रहते हैं, इतना ही ध्यान में रखिए। किस प्रकार के किडनी स्टोन ज़्यादा पाए जाते हैं? ये कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला स्टोन है। पथरी के स्थान के अनुसार क्या नाम बदल जाते हैं? ये सभी के मन में बहुत सी बार सवाल आता है कि रोगी रिपोर्ट लेके आता है या डॉक्टर उनको सलाह देते हैं कि आपको किडनी स्टोन हुआ है, आपको यूरेटरी स्टोन हुआ है, आपको ब्लैडर स्टोन हुआ है। तो मन में रोगी के सवाल आता है कि ये अलग अलग चीज़ है क्या? तो कुछ नहीं है, ये एक ही चीज़ है, सिर्फ उसका पथरी का स्थान अलग है और उसके स्थान के अनुसार उसका नाम अलग है। जब पथरी किडनी में रहेगी तो किडनी स्टोन बोलते हैं, पथरी मूत्र नलिका में रहेगी तो उसको यूरेथ्रल स्टोन बोलते हैं, और पथरी मूत्राशय में रहेगी तो उसको ब्लैडर स्टोन बोलते हैं। किडनी स्टोन की बीमारी का लक्षण क्या है? किडनी स्टोन की बीमारी का लक्षण है पेट में दर्द होना, बहुत ही दर्द होना, और पेट का दर्द निचली तरफ जांघों की तरफ जाना या मूत्र मार्ग की तरफ जाना। तो वैसे ही पीछे भी दर्द होना, बैक में भी दर्द होना, ये भी किडनी स्टोन का लक्षण है। उसके साथ उसको बर्निंग यूरिनेशन, पेशाब में जलजल होना या पेशाब जलना, पेशाब को बहुत ही उग्र वास आना, पेशाब के साथ उसको उल्टी होना या जी मचलाना। कभी कभी पेशाब कुछ रोगी का रुक ही जाता है, कुछ पेशाब ही नहीं होता, या ड्रॉप बाय ड्रॉप, थेम थेम पेशाब हो जाता है, या बार बार पेशाब को जाना। कुछ कभार रोगी को भी पेशाब में खून भी आना। ये सभी लक्षण गुर्दे की पथरी जो है उसमें आ सकते हैं। मुझे अभी कुछ भी तकलीफ नहीं है तो क्या मुझे किडनी स्टोन हो सकता है? हाँ, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं है फिर भी आपको किडनी स्टोन हो सकता है या आपको हुआ होगा। ये स्टैगहॉर्न किडनी स्टोन की एक नाम की स्टोन होता है जो किडनी में बनता है। वो बहुत ही बड़ा स्टोन होता है, उसको ऊपर रहने से, मूत्र नलिका में नहीं आने से उसको पेशेंट को कुछ भी दर्द वगैरह कुछ भी नहीं रहता। इसलिए पेशेंट दिखाने को दवाखाने में नहीं आता। ये बहुत बार पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं देता, इसलिए पेशेंट को लगता है कि मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आपको तकलीफ नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्टोन नहीं है। आपको स्टोन है या नहीं इसकी जांच करने के लिए आप सोनोग्राफी करके लीजिए। कितने आकार के किडनी स्टोन ऑपरेशन के बिना निकल सकते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत के लोगों के मन में रहता है। तो 6 mm से लेकर 10 mm तक के किडनी स्टोन जो रहते हैं वो बिना ऑपरेशन के निकल जाते हैं। और कभी कभी जो स्टोन ज़्यादा mm के है, 10 mm के भी आगे के स्टोन है, तो भी हमारे होम्योपैथिक दवा से वो टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए समझो 20 mm का स्टोन है, वो टूट गया तो वो 6 mm का 3 हो जाएगा, तो 18 mm, 6 mm, 8 mm तक नीचे स्टोन आ जाता है। तो 610 mm का स्टोन वो टूट के बन गया तो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े स्टोन भी नीचे आने वाले ऐसे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आते हैं। किडनी स्टोन होने की संभावना पुरुषों में स्त्रियों से ज़्यादा होती है? हाँ,
किडनी स्टोन होने की संभावना पुरुषों में 66% है, तो स्त्रियों में 34% है। किडनी स्टोन ज़्यादातर कौन सी जगह अटक जाते हैं? किडनी स्टोन ज़्यादातर 3 ही जगह अटक जाते हैं। पहला है किडनी से लेकर मूत्र नलिका जो उसके शुरू हो जाती है, वहाँ पे उसका ल्यूमेन छोटा रहता है, तो डायमीटर कम होने की वजह से, उसकी जगह कम होने की वजह से वहाँ पे अटक जाती है पथरी। और दूसरा है पेल्विक ब्रिम, जहाँ पे मूत्र नलिका थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसकी वजह से भी वहाँ पे किडनी स्टोन अटक जाता है। और तीसरा है जहाँ पे मूत्र नलिका मूत्राशय में ज्वाइन होती है, वहाँ पे भी उसका डायमीटर कम होता है, उसकी जगह थोड़ी सी नली की कम रहती है उधर, इसलिए वहाँ पे किडनी स्टोन अटक जाता है। वो 3 ही जगह पे ज़्यादा अटक जाता है, और जब किडनी स्टोन अटक जाता है तो रोगी को पेट में बहुत दर्द हो जाता है। क्या किडनी स्टोन स्त्रियों के बदले पुरुषों में गिरते वक्त ज़्यादा तकलीफ देते हैं? हाँ, पुरुषों में किडनी स्टोन स्त्रियों के बदले ज़्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि आप देखिए पुरुषों का जो मूत्र मार्ग है वो 17 सेंटीमीटर है, और स्त्रियों का, महिलाओं का मूत्र मार्ग है वो 4 सेंटीमीटर है। तो महिलाओं में मूत्र मार्ग बहुत ही कम है, और पुरुषों में जो मूत्र मार्ग है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ भी है। इसकी वजह से स्टोन मूत्राशय से भी आगे निकल गया तो बहुत सी बार या कभी कभी पेशेंट के मूत्र मार्ग में अटक जाता है, तो पुरुषों में तकलीफ होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या गेहूँ जवार जो हम छोटे छोटे पत्थर खाने में जाने से किडनी स्टोन होता है? ये भी बहुत लोगों को ये प्रश्न रहता है कि हम अनाज में हमारे स्टोन गए हो गए इसलिए किडनी स्टोन हुआ क्या? तो ये ध्यान से निकालिए, आप मन से निकालिए, क्योंकि ऐसा किडनी स्टोन नहीं हो जाता। आप ये खाने में पत्थर नहीं जा सकते, फिर भी गए तो वो बाहर निकल के जाएंगे। इसका किडनी स्टोन किडनी से कुछ मतलब नहीं है। क्या बियर पीने से मुतखड़ा किडनी स्टोन निकल जाता है? ये बहुत ही लोगों के भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सी भी शराब आप पियो तो शराब मुतरल होती है, मीन आपकी जब शराब पीने के बाद उसको ज़्यादा पेशाब आता है, तो बियर पीने के बाद भी पेशाब आता है, तो कभी कभी छोटा स्टोन रहेगा तो निकल जाता है। लेकिन बियर का दूसरा एक साइड इफ़ेक्ट है, जो उसमें से यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है, उसकी वजह से यूरिक एसिड स्टोन होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ये उपाय अच्छा नहीं है। किडनी स्टोन के निदान के लिए कौन सी जांच करानी चाहिए? तो किडनी स्टोन निदान के लिए खून और पेशाब की जांच। खून में आपको सीबीसी, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम कैल्शियम, यूरिक एसिड और ब्लड शुगर की जांच करना ज़रूरी है। और पेशाब में पेशाब का रूटीन माइक्रोस्कोपिक करना ज़रूरी है, उसमें आप कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन भी आपको दिख जाते हैं पार्टिकल्स। और बाकी का जो जांच है वो है पेट की सोनोग्राफी और क्यूबी एक्सरे और किडनी का सीटी स्कैन। किडनी का सीटी स्कैन में आपको छोटी सी छोटी पथरी भी आपको दिखाई दे पड़ती है। और आईवीपी एक्सरे, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी एक्सरे उसको बोलते हैं, वो एक्सरे डॉक्टर इंजेक्शन दे के, नस में इंजेक्शन दे के वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद निकाल देते हैं। उसमें किडनी स्टोन का साइज और उसका करेक्ट लोकेशन, स्थान कहाँ पे है, ये सभी आपको पता चल जाता है। ये बहुत सी बार ऑपरेशन से पहले ये जो जांच है वो करके लेते हैं। क्या किडनी स्टोन निकालने के लिए ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है? नहीं, ऑपरेशन ही एक इलाज नहीं है, ऑपरेशन एक विकल्प है। तो 11 mm से 11 mm से जो बड़े किडनी स्टोन रहते हैं और जिसके रोगी के किडनी में जंतु संसर्ग हो गया है, या जिस रोगी का सीरम क्रिएटिनिन बढ़ गया है, ब्लड यूरिया बढ़ गया है, या पेशाब रुक जाता है, उसको दर्द सहन नहीं होता, ऐसे रोगी को हम ऑपरेशन की सलाह देते हैं। क्या ऑपरेशन के बाद भी बार बार किडनी स्टोन हो जाता है? हाँ, ऑपरेशन के बाद भी बार बार किडनी स्टोन होने की संभावना है, क्योंकि हर एक प्रकार के व्यक्ति का एक व्यक्तित्व अलग है। तो ये उसको बोलते हैं पर्सनालिटी टाइप। तो टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, ऐसे पर्सनालिटी के टाइप रहते हैं, जिनमें टाइप ए पर्सनालिटी इम्पेशेंट, शॉर्ट टेम्पर्ड, कॉम्पिटिटिव, एम्बिशियस, डिफिकल्ट, रिलैक्सिंग, वर्कोलिक, डेडलाइन ड्रिवन,
सो ट्रेस लेने वाला आदमी टाइप ए का रहता है, और टाइप बी का ट्रेस में नहीं रहता, वो रिलैक्स रहने वाला आदमी रहता है, जैसे जो होता है होने दो, ऐसा रहने वाला। तो हर एक व्यक्तित्व अलग है, वैसे ही जैसे आपकी सोच है वैसा ही आपका व्यक्तित्व है, और वैसे ही आपकी बीमारी है। इसकी वजह से लोगों को बार बार किडनी स्टोन होने की संभावना है। उसके साथ आपका जो किडनी स्टोन का प्रकार है, जो भी उस आपको जो आहार में आपको बताया कि वो चीज़ें आपको नहीं लेना है, वो आप फॉलो करके भी किडनी स्टोन से बच सकते हैं। लेकिन बार बार भी फिर किडनी स्टोन हो जाता है, इसका ये प्रॉब्लम आपको ध्यान में रखिए कि अपना अपना व्यक्तित्व बाकी के लोगों से अलग है। क्या बोरवेल का पानी पीने से किडनी स्टोन की संभावना बढ़ती है? हाँ, बोरवेल का पानी हार्ड वाटर रहता है, जो ज़मीन के निचले स्तर से हम निकालते हैं, इसलिए किडनी स्टोन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि मृदु जल और खारा पानी क्या फ़र्क होता है। तो आपके लिए मैं एक बात बताते हूँ, जिस जल से सोप का फोम या झाग ज़्यादा हो, साबुन का झाग ज़्यादा हो, वो मृदु जल है, और जिस जल में साबुन का झाग नहीं हो रहा है ज़्यादा, वो खारा पानी है। तो खारा पानी पीने के लिए अच्छा नहीं होता, और ज़्यादा दिन तक हम पिएंगे तो किडनी स्टोन की संभावना ज़्यादा होती है। पानी का TDS का मतलब क्या है? तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ऐसा उसका लॉन्ग फॉर्म है TDS बोल के। हम TDS पानी, कौन सा पानी अच्छा है वो हम बताते हैं। 0 to 170 ppm का जो पानी रहता है वो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। 170 से 500 नीचे वो भी पानी हम पी सकते हैं, लेकिन 500 से 1000 का पानी वो मृदु जल नहीं है, खारा पानी हो गया है। और ज़्यादातर जो बोरवेल होते हैं उसका TDS 700, 800, 1000, 1200 तक TDS आता है। तो बोरवेल का पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है। आप फिल्टर लगा के पानी पीजिए, तो आपको किडनी स्टोन होने की संभावना नहीं है। किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी में रोगी को कौन कौन सा आहार लेना चाहिए? तो किडनी स्टोन के जो लोग होते हैं, रोगी होते हैं, उनको आहार में सबसे ज़्यादा पहला है, आप जो सिट्रिक एसिड फ्लूइड बोलते हैं, साइट्रिक एसिड जिसमें ज़्यादा है, वो नींबू, नारियल पानी, ऑरेंज जूस, पाइनएप्पल जूस, ये सब, नींबू पानी, ये सब लेते रहिए। दूसरा है पानी दिन में बहुत पीजिए, बहुत मीन्स 3 से 5 लीटर तक पानी आप पीजिए। आपका पेशाब कितना होता है उसके ऊपर आपकी पानी की मात्रा डिपेंड है। आपको कम से कम दिन में 2 लीटर का यूरिन पेशाब होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। और खाने के बाद 3 घंटे में पानी ज़्यादा पीजिए। रात को उठकर भी 2 गिलास पानी पीजिए। मिल्क, दूध आप ले सकते हैं। क्या क्या किस किस लोग को बताते हैं कि आप मिल्क मत लीजिए, आपको कैल्शियम स्टोन है, तो ये आप दिमाग से निकाल लीजिए। कैल्शियम ज़रूरत है। कैल्शियम ऑक्जेलेट को बाइंड करता है और ऑक्जेलेट स्टोन बनने को प्रतिबंध करता है। तो दूध आप सही मात्रा में लीजिए, आपको पोषण करेगा, आपको कुछ भी हार्म नहीं कर सकता। आप जब खेत में काम करते हैं, आप बाहर धूप में हो, तो ज़्यादा पानी पीजिए। उस टाइम आपके शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है और किडनी स्टोन होने की संभावना बढ़ती है। तो आपको क्या चाहिए? गुर्दे की पथरी को रोगी को कौन सा आहार प्रतिबंधित है? तो गुर्दे की पथरी को कौन सा आहार प्रतिबंधित है, ये जानने के लिए आपकी पथरी का जो प्रकार है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन रहती है, ऑक्जेलेट की पथरी है, तो आपको हरी पत्ती, भिंडी, वांगी, काकड़ी, पालक, ऐसी जो सब्जी आती है वो आपको खाने की कम से कम खाइए। उसके साथ फ्रूट्स में आप चिक्कू, आवड़ा, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी ये कम खाइए। और स्ट्रॉन्ग टी, कैडबरी, कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप ऐसा कुछ भी मत पीजिए। विटामिन सी जो आप लेते हैं वो 4 ग्राम से ज़्यादा नहीं लीजिए। वो कैल्शियम स्टोन जिसको है, इसके लिए मैंने एडवाइस बताया। और जिसको यूरिक एसिड स्टोन है, उसमें यूरिक एसिड जिस खाने में से ज़्यादा बढ़ता है वो खाना कम कर दीजिए। जैसे कि ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड या बेकरी का पदार्थ जो भी है वो सब कम कर दीजिए। दाढ़ी, मसूर दाल, वेजिटेबल्स में आप फ्लावर, पालक, मशरूम्स वो सब कम कर दीजिए। फ्रूट्स में आप चिक्कू, सीताफल दोनों भी कम कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी है आप फिश, मीट, मटन और एग्स, अंडी,
चिकन, ये सब कम कर दीजिए। उसके साथ आपको बियर वगैरह कुछ भी नहीं लेना, उसकी वजह से यूरिक स्टोन बढ़ जाता है। जो भी जनरल स्टोन वाले लोग होते हैं उनको एक एडवाइस है कि वो उनके जो रोज का खाना है उसमें पापड़, नमक और पिकल कम कर दीजिए। इसकी वजह से साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा तो आपके शरीर में कम जाएगी, वो भी आपका रक्तचाप बढ़ने नहीं देगा और किडनी स्टोन भी नहीं बढ़ने देगा। ये ध्यान में रखिए। गुर्दे की पथरी के रोगियों को आने के लिए पानी की कितनी आवश्यकता है और ये आवश्यकता कैसे तय की जाती है। तो हमारे शरीर में पानी 50 to 80% पानी ही है, तो वो ध्यान में रखिए। पानी की ज़रूरत हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा है। हम कभी खाना भी नहीं खाए तो भी चलता है, लेकिन पानी पीना सबसे ज़रूरी है। सब जो क्रिया शरीर की चलती है वो पानी की वजह से ही चलती है। तो हम कैसे जाने कि हमारे शरीर में अभी पानी की मात्रा कम हो गई। तो आप अपना पेशाब देखिए। आप पेशाब का कलर, पेशाब का रंग के अनुसार, अनुमान अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको पानी की मात्रा शरीर में कम हो गई है या ज़्यादा हो गई है या कम पड़ गई है। तो कितना कम है, मॉडरेट है, माइल्ड है और सीवियर डिहाइड्रेटेड है। तो आप यहाँ पे चार्ट दिखाया है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि जैसे 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 आगे बढ़ता है चार्ट 1 से लेकर 8 तक, तो उसका जो कलर है, रंग है, तो ज़्यादा घना हो जाता है, डार्क हो जाता है। जैसे जैसे डार्कनेस बढ़ता है वैसे ही पानी की मात्रा शरीर में घटती है। तो आपका शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा रखने के लिए आपका पेशाब का कलर पानी जैसा ही होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। थोड़ा सा हरा, हल्का सा पीला रहे तो भी चलता है, लेकिन ज़्यादा पीला मत रहने दीजिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। गुर्दे की पथरी के रोगी के लिए सर्वोत्तम उपचार क्या है। तो सर्वोत्तम उपचार होम्योपैथिक उपचार सर्वोत्तम है, क्योंकि होम्योपैथिक उपचार है जो सबसे अच्छा है लेने के लिए, और सर्वोत्तम उपचार है जो कारागर अभी जो भी गुर्दे की पथरी के पेशेंट्स रोगी हमारे पास आते हैं वो ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। तो जब होम्योपैथिक उपचार के लिए आप आएंगे तो आपको ज़रूरी जानकारी डॉक्टर्स आपको क्या देनी चाहिए ये भी आपको जान लेना ज़रूरी है। तो आप डॉक्टर साहब को आपको किडनी स्टोन की जो जांच की है, आपने सोनोग्राफी की है, एक्सरे निकाला है, सीटी स्कैन निकाला है, वो सब जानकारी आप लिख के जाइए। उसके साथ आपको भोजन में क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, किस भोजन की वजह से आपको तकलीफ हो जाती है, आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है, गर्मी, सर्दी, या पानी का जो तरीका है, कितना पानी पीते हो आप, कम पीते हो, ज़्यादा प्यास लगती है। उसके साथ ही तो आपकी जो अभी का तकरार है वो भी देखना चाहिए। आपकी फैमिली हिस्ट्री है, परिवार का इतिहास भी आपको बताना पड़ता है, और अभी के आपके मन में मानसिक स्थिति क्या है, ये सभी जो आपके जो माहिती रहती है, उसके जो डाटा मिलता है उसके ऊपर से होम्योपैथिक डॉक्टर आपसे दवाई निकालते हैं। कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई का उपयोग ज़्यादातर गुर्दे की पथरी में किया जाता है। तो मैंने इधर एक चार्ट दिखाया है, उसमें डाई किडनी, बाई किडनी ऐसा दिखाया है। वो तो डाई किडनी में आपको बेलाडोना, ब्रायोनिया, कलक्रिया काप, कोलोसिन, नक्सोमिका, पल्सेटिला, लाइकोपोडियम, ऑसियम कैम। तो ये जो पथरी डाई किडनी में रहेगी तो आपको ये दवाई का चुनाव करना चाहिए, या दवाई आती है ज़्यादातर लोगों में आपको कारागर साबित हुई है। और बाई किडनी में जो पथरी हो तो लैकासिस सेपिया, कैंथरिस टैबैकम, बर्बेरिस वल्गैरिस, हाइड्रोजीनिया, यूट्रस हाइड्रोजीनिया, एंड ये जो उसके साथ हम और कुछ मदर टिंचर यूज़ करते हैं, उसका नाम है सारसापरेला, तेरेबिंथ, हाइड्रोजीनिया, कैंथरिस एंड परेरिया ब्रावा। तो ये सब दवाई का चुनाव आप होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श करके लीजिए। क्यों होम्योपैथी उपचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ बीमारियों को इलाज से बहुत प्रभावी है, और उन उपचारों की तुलना में अन्य जो उपचार है अभी उसकी तुलना में होम्योपैथिक दवाई बहुत सस्ती है। होम्योपैथिक दवाई लेने से बहुत आसान है और ज़्यादातर स्वाद में मीठी होती है। होम्योपैथिक दवाई बच्चों द्वारा बड़ी आसानी से ली जाती है।
होम्योपैथिक दवाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है अगर होम्योपैथिक चिकित्सक के विशेष देखरेख में आप लेते हो। होम्योपैथिक दवाएं बीमारियों से जड़ से ठीक करती है। होम्योपैथिक दवाएं आप खुद की प्रतिरक्षा को भी प्रणाली जो रहती है शरीर में उसको भी बढ़ा देती है, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है। गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन में होम्योपैथिक उपचार के कितने प्रतिशत लाभ है, तो आप इधर देख सकते हैं कि होम्योपैथिक उपचार के लाभ 89% मीन्स अप टू 90% लोग स्टोन फ्री हो गए। जिसको स्टोन था वो गिर गए हैं तो 90% लोग पूरा स्टोन फ्री हो जाते हैं, उनका गुर्दे की पथरी निकल जाती है होम्योपैथिक उपचार से। और बाकी के जो 10% स्टोन है उसमें भी पथरी कम हो जाती है और सब जो उनको तकलीफ है वो भी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक उपचार ज़्यादा से ज़्यादा गुर्दे की पथरी के लिए बहुत अच्छा है। होम्योपैथिक उपचार के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए? होम्योपैथिक उपचार व्यक्तिगत उपचार, इसलिए उपचार से पहले होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श करें। होम्योपैथिक चिकित्सक आपके व्यक्तित्व के अनुसार दवा, खुराक, शक्ति का निर्णय करेंगे। होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह के बिना होम्योपैथिक दवाई लेना हानिकारक हो सकता है। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कृपया होम्योपैथिक चुनें। इस वीडियो में आपको सब A to Z जानकारी, जो भी आपके सवाल रहते हैं मूत्रपिंड के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में, गुर्दे की पथरी के बारे में, वो सभी का एकदम सिंपल आंसर दे दिया है। तभी फिर भी आपको कुछ मन में सवाल अभी भी रहते हैं तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इधर मैं परामर्श के लिए मेरा नंबर दिया हूँ। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।